वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायंस्तु वंस्तस्य शास्त्रीसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए जय गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्नो नाश अभीष्ट पूरण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। हम सब लोग कार्तिक मास के शुभ अवसर पर, नियम सेवा के शुभ अवसर पर मेरे प्यारे गुरुदेव द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है और इस ग्रंथ को जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मेरे प्यारे गुरुदेव ने ग्रंथ लिखा 3 वांछा। आप सुनते चले आए हैं। ब्रजेंद्र कुमार श्री कृष्ण ब्रज में अपनी 3 इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाए। पहली इच्छा फिर से सुन लीजिए कि श्री राधिका के प्रेम की महिमा क्या है। दूसरी इच्छा कि इस प्रेम के द्वारा श्री राधिका मेरे जिस माधुर्य का आस्वादन करती हैं वो माधुर्य ही किस प्रकार का है। और तीसरी बहुत बड़ी इच्छा कि इस माधुर्य का आस्वादन करके प्रिया जी को किस जाति का सुख मिलता है, सुखोन्मत्त हो जाती हैं वो उनकी जो सुख उन्मत्तता है वो कैसी है। हमने जानने का प्रयास किया कि इस सुख को आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण ने एक उपाय निकाला और वो उपाय है कि उन्हें श्री राधिका होना होगा। श्री राधिका का स्वरूप महाभाव, क्योंकि वो महाभावमयी हैं, तो राधिका का स्वरूप होइते मन धाय। मैं राधिका का स्वरूप जब हो जाऊं, राधा ही हो जाऊं, उनका महाभाव और उनकी अंग कांति लेकर के, तभी मैं अपनी इन अपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण कर पाऊंगा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि गौर सुंदर ने गंभीरा में निरंतर 12 वर्षों तक श्री राधिका के उस भाव का आस्वादन किया जहां पर श्री राधिका माथुर विरह में उद्धव जी के दर्शन के समय दिव्योन्माद भाव को दर्शा रही हैं, है ना। भ्रमर गीत में दिव्योन्माद यानी कि विरह में
प्रेम अतिशय विकसित होता है। और श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, तो किशोरी जी विरह में, कृष्ण के विरह में जिस वेदना को भोग रही हैं, उस वेदना के बारे में हमने जानने का प्रयास किया था पिछली दफा। और हमने ये भी जानने का प्रयास किया था कि किशोरी जी की वो जो वेदना है, वस्तुतः वो तकलीफ, वो कष्ट जो है, वो उन्हें दिव्योन्माद जैसी प्रेम की पराकाष्ठा पर लाकर रख देता है। मोनाख्या महाभाव जब अपने उत्कर्ष को प्राप्त करता है तो दिव्योन्माद रूप धारण करता है, जहाँ भ्रमाभा वैचित्री, यानी भ्रम तो नहीं है लेकिन भ्रम की आभा अवश्य है ना। और चूंकि सत्य वस्तु के लिए उन्माद है, इसलिए ये उन्माद नहीं है, ये भी सत्य वस्तु का उन्माद भी परम आनंददायक है और परावस्तु की ही प्राप्ति कराने वाला है, पर तत्व की प्राप्ति कराने वाला है। तो ये बात हमने पिछली दफ़ा जानी। हमने जाना कि दिव्य उन्माद में 2 प्रकार की चेष्टाएं होती हैं। किशोरी जी जब माथुर विरह में इस विरह का आस्वादन कर रही हैं, तो उस समय उनकी जो कायिक चेष्टा है, शरीर की चेष्टा, उसे उद्घूर्णा कहा जाता है, जिसका वर्णन हमने किया। और आज हम वर्णन कर रहे हैं चित्रजल्प के बारे में, क्योंकि उद्घूर्णा और चित्रजल्प 2 प्रकार से प्रकाशित होता है ये दिव्योन्माद। किशोरी जी में जो प्रकाशित हुआ, गौर सुंदर में भी वही प्रकाशित हुआ। तो गौर सुंदर क्या आस्वादन कर रहे थे, ये दिव्योन्माद क्या है, ये चित्रजल्प ही कैसा है, थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा चित्रजल्प के बारे में, है ना। हमारे रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रियतम के किसी सुहृद, किसी मित्र, किसी शुभ चिंतक के साथ अचानक भेंट हो जाए तो गूढ़ रोष के साथ जो भूरी भावमय कथा मुख से निकलती है उसे कहते हैं चित्रजल्प, यानी विचित्र प्रकार की बातें। ऐसी बातें जिसे सुनकर लगता है इसका कोई सिर पैर नहीं है, ये क्या बोल रही हैं, किससे बोल रही हैं, क्यों बोल रही हैं, ये कह क्या रही हैं, है ना। तो इस भूरी भावमय जल्पना के अंत में तीव्र उत्कंठा ही प्रकाशित होता है। तीव्र उत्कंठा चूंकि प्रकाशित होती है, इसीलिए इसका नाम है चित्रजल्प। 10 प्रकार के अंग हैं चित्रजल्प के: प्रजल्प, परिजल्प, विजल्प, उज्जल्प, संजल्प, अवजल्प, अभिजल्प, आजल्प, प्रतिजल्प और सुजल्प। 10 प्रकार के ये विचित्र चित्रजल्प हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद का 47वां अध्याय पढ़ें, जहां भ्रमर गीत का वर्णन है, तो वहां इन 10 श्लोकों का वर्णन है। तो ये जो चित्रजल्प है वो भाव वैचित्री और महा चमत्कारिता से पूर्ण है, अतिशय निगूढ़ है और अतिशय दुस्तर है। बहुत मुश्किल है इस चित्रजल्प को समझना, बहुत मुश्किल है। नया व्यक्ति तो समझ ही नहीं पाएगा, लेकिन जो मंजरी भाव में उपासना कर रहे हैं और वाकई प्रिया जी से प्रेम कर बैठे हैं और प्रिया जी के चरण ही उनके सब कुछ हैं, तो वो समझ पाएंगे। गुरु गौरांग की कृपा से वो समझ पाएंगे, अन्यथा ये समझना बहुत मुश्किल है। गुरुदेव कहते हैं कि सबसे ज़्यादा रसमयी, यहाँ तक कि रास लीला से भी ज़्यादा प्रगाढ़ रस लिए हुए है भ्रमर गीत, जहाँ चित्रजल्प सुनने में आते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया, काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पयित्वेदम अब्रवीद। कहा गया कि श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा मथुरा से कि मैं मथुरा आ गया हूँ और हे उद्धव, तुम देखो कि मेरे
वियोग में मेरे माता पिता और माता पिता के जो साथ में माता पिता समान जो मुझे प्रेम करते हैं, ऐसे गोप गोपी, उनकी क्या दशा है, और प्रिय गोपियों ही की क्या दशा है। जाकर के उनको सांत्वना दे करके आओ, एक बार देख करके आओ उनकी हालत। तो सांत्वना देने के लिए मथुरा आए, मथुरा से वृंदावन आए हमारे उद्धव जी, और विरह विधुरा ब्रज देवियों की विरह उत्कंठामयी वाणी का श्रवण भी किया। और श्रवण करने के बाद उन्होंने अचानक देखा कि एक तरफ एक गोपी एक भ्रमर को देख करके श्री कृष्ण संगम का ध्यान करते करते उस मधुकर को, उस भ्रमर को अपने प्रियतम द्वारा भेजे गए दूत की कल्पना करने लगी। देखिए ये दिव्य उन्माद बड़ा ही विचित्र है। आए हैं उद्धव जी, उद्धव जी को नहीं देख रही हैं, सामने दिख रहा है एक भ्रमर, और क्योंकि श्री कृष्ण का संग ध्यान कर रही हैं, ध्यान करते 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 ऐसा दिव्य उन्माद चढ़ा कि सामने एक भ्रमर दिखा तो सोचा कि ये मेरे कृष्ण ने अपने एक दूत को भेजा है मुझे सांत्वना देने के लिए। कीट को सोच रही हैं दूत, तो यही एक विचित्र स्थिति हो गई। कितना बड़ा भ्रम है भाई। आप वृंदावन में बैठी हैं, वृंदावन के पुष्पों पर तो भ्रमर झंकार करते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, गुंजार करते रहते हैं। तो आप किसी भी भ्रमर को, कोई भी भ्रमर था वो, उसको सोच रही हैं कि ये श्री कृष्ण ने अपना दूत भेजा है, और उससे बातें करने लगी। और उद्धव जी ये देख रहे हैं, चकित तो हो गए इस प्रेम को देख करके। तो काचित बोला, तो यहाँ वर्णन आया कि कृष्ण प्रेम सुख में जिनकी अखंड अनुभूति है वही तो काचित हैं, यानी श्री राधिका। श्री राधिका में ही, क्योंकि वो मादना के महाभावती हैं, उनमें ही प्रेम सुख की परिपूर्ण चरमता है, इसीलिए वो काचित हैं। और यहाँ मोहनाख्य महाभाव का आस्वादन कर रही हैं, है ना। तो काचित कौन है? जो कृष्ण विषयक प्रेम सुख को क्षण क्षण में बढ़ाती रहती हैं, वो काचित है ना। यानी प्रेम की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिका। तो उद्धव जी के समक्ष प्रिया जी अपने चरण कमल के गंध से आकृष्ट एक भ्रमर को देखकर मानिनी हो गई। भ्रमर आया है, कीट आया है, तुम मानिनी हो रही हो कैसे? और सोचने लगी कि ये तो कृष्ण ने अपना एक दूत भेजा है। तो प्रश्न हो सकता है कि भाई इतना भयंकर विरह वो सह रही हैं, जहां श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं उनकी आंखों के आगे ही, और अचानक ही वो मानिनी हो गई। प्रियतम सामने हो तो मान समझ आता है, प्रियतम है नहीं तो मान क्यों और कैसा मान, ये तो समझ के परे की वस्तु है। तो इसीलिए यहां कहा गया ध्यायन्ति कृष्ण संगमम, यानी स्फूर्ति में या सपने में श्री कृष्ण के दर्शन को प्रिया जी साक्षात दर्शन समझ रही हैं, इसीलिए मान भंगी प्रकट हो गई है। और सोचती हैं कि वो रमण श्री कृष्ण बाकियों से छुप करके मेरे पास आता है और गुप्त भाव से मथुरा नगर चला जाता है। सबसे छुप छिपा करके आते हैं मेरे से मिलने, और छुप छिपा करके चले जाते हैं मथुरा में। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रमणी लंपट क्षण काल भी रमणी संग को छोड़कर रह नहीं सकता। अब देखिए क्या मान है। कृष्ण सुख का बाजार है किशोरी जी, लेकिन देखिए मान उदित हो रहा है। मैं समझ गई उस मथुरा नगर में निश्चय ही उसकी अनेक नायिकाएं हैं, नहीं तो वो चुपके चुपके मेरे पास आकर वापस क्यों चले जाते। श्री राधा रानी जब इस प्रकार से सोच रही हैं, अभी ऐसा ही सोच रही हैं, सोच यही चल रही कि अभी तो देखा था, आप कहाँ चले गए, तो वहीं चले गए जहां से आए थे।
तो मान आ गया और तभी देखा कि कुसुम के पीले पराग राशि से पीतिमा यानी पीले मूछें लेकर के एक भंवरा उनके चरण कमल के पास आकर के बैठ गया। भाई मधुपान कर रहा था, तो मधु पीते पीते उसके पराग से पीले पुष्प पर बैठा था, तो उससे उसकी मूछें पीली हो गई, तो वो वहां आकर बैठ गया। तब उसकी पीली मूछें देखकर किशोरी जी की जो भावना थी वो अत्यंत गंभीरता प्राप्त कर ली। तब उन्होंने ये सोचा कि इस मधुकर को श्री कृष्ण ने मेरे मान को भंग करने के लिए अपना दूत बनाकर भेजा है। तो मान भंगी में दशा में ही उन्होंने 10 चित्र जल्प वाक्य कहे। तो 10 वाक्यों को तो हम ले नहीं सकते, ना समझा सकते हैं, क्योंकि फिर तो जो कथा का विषय है वो तो है 3 वांछा, तो भ्रमर गीत प्रारंभ हो जाएगा। तो भ्रमर गीत फिर कभी, लेकिन एक श्लोक पर चर्चा जरूर करेंगे ताकि हम समझ पाएं कि वस्तुतः प्रिया जी का भाव किस तरह से चल रहा है। हम तो समझ तो क्या पाएंगे, लेकिन फिर भी ये जो मान भंगी पे वो क्या क्या बोले जा रहे हैं। तो 10 श्लोक हैं, लेकिन एक श्लोक जरूर लेना चाहेंगे। किशोरी जी भ्रमर को देखकर कह रही हैं, मधुप कितव बंधो माँ स्पृशांग्रीम सपत्नया कुछ विलुलित माला कुमकुम श्मश्रु भिर्नः वहतु मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसी विडंबयम यस्य दूतस्त्वमीदृक। कह रही हैं श्री राधिका भ्रमर को देखकर, अरे धूर्त के मित्र, तू हमारे चरण स्पर्श मत कर। हमारी सौतों के वक्ष स्थलों द्वारा श्री कृष्ण की वनमाला के मसले जाने से उस माला में उनके कुचों का कुमकुम लग गया है। देख रही हूं वही कुमकुम तेरी मूंछों पर भी लगा हुआ है। तुम मधुपति की माननियों का प्रसाद वहन करते हो। अरे तेरे जैसा मूर्ख जिसका दूत हो, यदु सभा में उसका कार्य उपहासास्पद होगा ही। देखिए ताड़न भर्सन हो रहा है एक कीट को। विचित्र बात है, प्रेम इतना गंभीर है, इतना ज्यादा गहरा है कि उस गहराई में ही दिव्योन्माद है। और वहां से ये जो शब्द निकल रहे हैं मानो वहां से रत्न निकल रहे हैं, व्याज स्तुति। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देखो भ्रमर, तू जिसका मित्र है वो धूर्त है और उसका नाम मधुपति है, तेरा नाम मधुप है ना? तो नाम का भी साम्य है और दोनों का रंग भी काला है, तो वर्ण का भी साम्य है, इसीलिए तुम दोनों मित्र भी हो, हैं? और वर्ण साम्य और नाम साम्य से तुम चूंकि मित्र हो, और कर्म साम्य भी है। कर्म साम्य क्या है कि तू भी कपटी है और वो तो कपटी है ही। फिर अन्य दोष दिखाते हुए किशोरी जी मानो भ्रू भंगिमा के साथ अपनी सखियों से कह रही हैं, सखियों तुम स्वयं देख लो, मेरी बात सुनो। ये भ्रमर नशे के कारण पागल हो गया है, इसकी मति फिर गई है। देखने में ये सरल चित्त है और फिर भी मैं जान गई कि ये धूर्त है। कैसे? क्योंकि ये अपने सिर को डुला रहा है और मुंह से कुछ ध्वनि भी निकाल रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, तो ये धूर्त है। साफ साफ नहीं कह रहा है, क्योंकि बड़े आश्चर्य की बात है, जो सरल है वो धूर्त कभी हो नहीं सकता और जो धूर्त है वो सरल चित्त हो नहीं सकता। लेकिन ये मधुप सरल चित्त होकर भी धूर्त चूड़ामणि है। इसमें भी वही विरुद्ध धर्म है जो श्री कृष्ण में है, विरुद्ध धर्माश्रय। वो भी विरुद्ध धर्म युक्त है ना। तो चलो फिर
सखियों से ये कहने के बाद फिर से मधुकर से कह रही हैं, अरे वो कपटियों का चूड़ामणि है, तू उसी का बंधु है, तू ये नहीं कह सकता मेरा मित्र कपटी है, आप लोगों ने कैसे जाना, ये हमसे मत बोल। अरे तो सुन, उसी शठ ने रोते रोते कहा था, ना पारे अहम निर्बद्ध संयुजाम, मैं कभी भी तुम्हारे प्रेम के ऋण से उबर नहीं सकता हूं, लेकिन देख ले, कहा तो उसने ये और हमें छोड़कर चला गया, है ना। तो उसने अपनी बात को ही नहीं रखा, तो वो कपटी हुआ कि नहीं हुआ। और हमारी अनुमति के बिना तू सरल चित्त से स्वतंत्र रूप से यहां कैसे चला आया, तू भी कपटी है, यहां से दूर चला जा, शीघ्र चला जा, मानो भ्रमर कह रहा हो। अब देखिए किशोरी जी कह रही हैं और फिर सोच रही कि अब ये वाला उत्तर दे रहा है तो ठीक है, अब ये उत्तर दे रहा है तो अब सुन मेरी बात। भ्रमर बेचारा कीट वहां बैठा हुआ है, वो दूत नहीं है, तथापि किशोरी जी सोच रही हैं, भाव अतिशय है ना। भ्रमर कह रहा हो, ठीक है, मैं कपटी का बंधु ही सही, पर मैं स्वयं तो कपटी नहीं हूं, मुझे कपटी क्यों कह रही हो। तो किशोरी जी कह रही हैं, अरे तू ऐसे छल का सहारा नहीं ले सकता, पंडितों ने यही कहा है कि जो कपटी का बंधु होता है उसमें दुगनी कपटता रहती है ना। अधिकतर कपटी हुए बिना क्या कोई कपटियों के साथ छल कर उनका बंधु बन सकता है। तू छल करके उसका बंधु बन गया है। जो लोग सभी को छलते हैं वे ही तो कपटी हैं। फिर जो ऐसे लोगों का बंधु होता है वह उन्हें भी छल कर, उन्हें भी भुलावे में लेकर उनके साथ बंधुत्व स्थापित करता है, तो तू कपटी है। इसके बाद मानो वो भंवरा प्रिया जी के अरुण वर्ण कमल जैसे चरण कमलों पर गिरना चाहता हो, छूना चाहता हो, पास में बैठा है। किशोरी जी सोच रही, अच्छा, तो थोड़ा सा सोच रही कि अच्छा मेरे चरण छूना चाहता है। थोड़ा मुस्कुराई, बोली, अरे धूर्त मित्र मधुप, मेरा एक चरण भी मत छूना, तू धूर्त का मित्र है। यदि प्रणाम करने की बहुत ही इच्छा है तो जा दूर 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 हटकर प्रणाम कर, मुझे पास में मत आना। तो फिर सोचने लगी, ये जो भ्रमर है मेरे मान को शांत करना चाहता है, इसीलिए मेरे चरण का स्पर्श करना चाहता है। तो कहने लगी, अरे मान तो हम लोगों का धन है रे भ्रमर, तो हम लोगों के मान को शांत मत कर। चरण स्पर्श करने का कोई प्रयोजन नहीं है। धन हो तो प्रियजन की सेवा होती है, ये मान तो श्री कृष्ण सेवा का सर्वश्रेष्ठ संपद है ना। प्रिया जी सोच रही हैं, फिर अचानक बोलते हैं, अरे तूने अगर मेरे चरणों को छुआ तो मेरे चरण अपवित्र हो जाएंगे। जानता है तू, तेरा सखा बहुत बार अपराधी होने पर इन चरणों को स्पर्श करके ही पवित्र हुआ है। और अगर तू ये सोचता है कि चलो मैं आपके चरण स्पर्श नहीं करूंगा, आपकी सखियों के ही कर लूं, तो सुन, मेरी सखियों के चरण भी मेरी तरह परम पवित्र हैं। जानता है, बहुत बार तेरा अपराधी सखा मेरे चरणों को स्पर्श करने का साहस ना करके मेरी सखियों के चरण स्पर्श करके धन्य हुआ है। ये बात समझ आती है तुझे? तो फिर उसके बाद भ्रमर चुप है, लेकिन किशोरी जी को लगता है कि भ्रमर ने फिर कुछ कहा। तो बोले, क्या कहा, क्या कह रहा है, बोल क्या कह रहा है। तो मानो वो उत्तर देता है, स्वामिनी, मैं अपने प्रभु के पास से आया हूं, इसलिए आपके श्री चरण स्पर्श करना मेरा कर्तव्य है। अरे कपटी, ये हो सकता था, अर्थात तू तेरे प्रभु के निकट से आया है इसलिए मेरे चरण स्पर्श करना तेरा कर्तव्य है, ये संभव था, लेकिन तेरे दोष मेरे मन को शुष्क कर चुके हैं। कौन से दोष? अच्छा जाने दे, जाने दे। देख, मानो मैंने तेरी धूर्तता पर भी विश्वास ना किया हो कि तू धूर्त है, मान ले मैं भूल जाऊं, मैं ये भी भूल जाऊं कि तू मद्यप है, मद्यपान करता है, ठीक है, लेकिन एक दोष तो तुझ में साफ दिख रहा है।
क्या क्या दोष? देख, श्री कृष्ण का संग पाने के लिए प्रगाढ़ यत्नवती मेरी सपत्नियों यानी सौतों के समुज्वल कुछ कुमकुम से जब कृष्ण की माला लाल रंग की हुई तो उस माला पर तू बैठ गया। उसी माला पर बैठकर उसी लाल रंग को यानी मेरी सौतों के वक्ष के कुमकुम से रंजित तेरी मूछें हैं, ये दोष तो दिख रहा है मुझे, और तुझे अपने चरण स्पर्श करने दूं? ये नहीं हो सकता। तो फिर क्या? तेरी मूछों को देखकर लगता है मानो तेरी मूछें आग में जल गई हो, ऐसी तेरी मूछें हैं। फिर देख भाई, मैं तुझसे कहती हूं तू मुझे किसी तरह भी मत छू, और विशेषतया इन कुमकुम चिन्हों से युक्त मूछों से तो मुझे बिल्कुल भी मत छूना, दूर बैठ। फिर अचानक क्रोध से किशोरी जी अपनी चिबुक को चलाकर बोल रही हैं। क्या बोला रे? क्या कहा? बोलना क्या कहा? हे ईश्वरी, मानो भ्रमर कह रहा हो, प्रभु ने परम प्रेमवती आपका मान शांत करने के लिए मुझे यहां भेजा है। मार्ग में मुझे बहुत भूख लगी, और बहुत ही भूख लगी तो मैंने थोड़ा सा एक कुसुम का मधुपान कर लिया। उसी के पराग से मेरी मूछें थोड़ी रंजित हो गई। आप ये सब कल्पनाएं क्यों कर रही हैं? कपटी की एक एक झूठ भी 100 सत्यों के समान लगती है। अरे, सरल प्रकृति के व्यक्ति ने जिस बात को सत्य के रूप में प्रस्तुत किया, मैंने सच बात कही, और तूने मेरी बात को झूठ कहकर उड़ा दिया। तू तो महाकपटी है रे। अरे, मैं जब कह रही हूं कि तेरी मूछों में मेरी सपत्नियों सौतों के का कुछ कुमकुम लगा हुआ है, और तूने ये कहकर कि पुष्प राग लगा हुआ है, मेरी बात को, मेरे सत्य को झूठ कहकर उड़ा दिया। तू तो महाधूर्त है। छोड़, समझ आता है, तू उस धूर्त का सेवक है, तू तो ऐसा होगा ही। लेकिन हाँ, मैं तो यही प्रार्थना करती हूं कि उस कपटी मधुपति को मधु वधुओं का मान शांत कर प्रसन्नता मिले। वो मधुपति और वो मथुरा की नागरियां मधु वधुएं, दोनों के साथ ही मधु जुड़ा हुआ है। और तू मधुप, वो मधुपति और वो मधु वधुएं। फिर उसके बाद किशोर जी थोड़ा मात्सर्य के साथ भर्त्सना करते हुए हंसकर बोली, अरे मधुप, तेरा प्रभु मधु वधुओं के मान प्रसादन को अपना गौरव समझ रहा है, किंतु यदु सभा में उसकी एक न चलेगी। जब ये बात यदु सभा में सामने आ जाएगी, तब तेरे प्रभु को बहुत धिक्कारा जाएगा, उसे लांछना झेलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि यहां पर गोपों की वधुओं के साथ उसने जो व्यवहार किया वहां ये व्यवहार चलेगा नहीं। तो अगर तू कहे कि अच्छा, ये सब गुप्त रहस्य यादवों को पता कैसे चलेगा, यहां तो किसी को पता नहीं चला तो वहां भी किसी को नहीं पता चलेगा। अरे यहां तो सब सरल गोप थे, पर वहां पता चल जाएगा। कैसे? अरे तेरे जैसा धूर्त जिसका मित्र हो, उसका कोई भी कार्य छुपा रह सकता है क्या भला? कैसे? अरे मूर्ख, मैं तुझे निर्बोध इसलिए कह रही हूं कि तू जानता है तेरी मूंछों पर कुमकुम राग लगा है। अरे जब तू मथुरा से मेरे पास आ रहा था तो कितने कितने सरोवर थे, पास में ही जमुना जी बहती है, तू अपनी मूंछों को धोकर नहीं आ सकता था? देख, मुझे पता चल गया ना, ऐसे ही वहां सब जान जाएंगे। तो इस तरह से किशोरी जी चित्रजल्प का आस्वादन करा रहे हैं भ्रमर गीत में। ये तो एक श्लोक है, ऐसे ही 9 और श्लोक हैं जहां पर किशोरी जी मधुप से बात कर रही हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं
कि जिस प्रकार से समुद्र हमेशा अनंत छोटी बड़ी तरंगों से तरंगायित रहता है, कभी भी तरंग विहीन तो नहीं रहता है ना समुद्र, इसी प्रकार से श्री राधा रानी के महाभाव सिंधु में हमेशा अनेक प्रकार के संचारी भाव रूपी तरंग बहते रहते हैं। उनका महाभाव सिंधु संचारी भाव रूपी तरंगों से तरंगायित रहता है। 33 प्रकार के संचारी भाव हैं। तो जो लोग समुद्र का दर्शन करते हैं, वे लोग जब समुद्र की तरंगों का दर्शन करते हैं तो बड़े ही मुग्ध हो जाते हैं, किंतु वो ये नहीं समझ पाते कि समुद्र के तल में कितनी गहराई है और वहां नाना रत्न भरे पड़े हैं। वो ये नहीं जान पाते, सिर्फ तरंग देखी। जैसे कि मान लीजिए कोई नया व्यक्ति जो राधा दास्यम का भजन नहीं कर रहा है, राधा रानी जिनके लिए उपास्य नहीं है, या राधा रानी उपास्य हैं भी, तो परकीय भाववती राधा रानी जिनकी उपास्य नहीं है, वो प्रिया जी के इस भाव को नहीं समझ पाएंगे ठीक से, है ना। वो तो ये मान ही नहीं पाएंगे कि प्रिया जी कभी श्याम सुंदर से बिछड़ती भी हैं और वो इस तरह से कहती भी हैं। तो महाप्रभु ने किंतु जो आस्वादन किया है वो इसी प्रकार के प्रलापमय बात का आस्वादन किया है माथुर विरह में, और उद्घूर्णा का आस्वादन किया है, दिव्योन्माद का आस्वादन किया है, मोहनाख्य महाभाव का आस्वादन किया है। गुरुदेव कह रहे हैं कि चित्र जल्प भाववती किशोरी जी की मान भंगी में, जो कि स्थायी भाव सिंधु है, उसमें असूया, ईर्ष्या, मद आदि अनेक प्रकार के संचारी भाव रूपी तरंग देखने में मिलते हैं, है ना। तो ये जो तरंग है, इसकी गहराई में, यानी उस सिंधु के गहराई में दिव्योन्माद की गंभीर अत्यधिक गहन निबिड़ता विद्यमान है, और वहां अनेक प्रकार के भाव रत्न रूपी खजाने मौजूद हैं। क्योंकि अगर वो चीज नहीं होती, सच में वहां पर भाव सिंधु नहीं होता, तो ये सोचिए उद्धव जी जैसे महामनीषी, बृहस्पति देव जी के शिष्य, श्री कृष्ण जिनको अपना सखा मानते हैं, परामर्शदाता मानते हैं, वो वहां कुछ समय के लिए आए थे, मगर 10 महीने से भी अधिक अवधि के लिए रुक गए। क्यों? प्रिया जी के भाव को देखकर। और किशोरी जी के श्रीमुख से भ्रमर गीत का श्रवण करके सब भूल गए, और किशोरी जी के श्री चरण रेणु कणिका को मस्तक पर धारण करने के लिए, भाई वहीं पर तो थे आप, किशोरी जी के चरण से वो रेणु ले लेते और मस्तक पर धारण कर लेते, हो जाता झटपट कार्य, पर नहीं, ये साहस नहीं हुआ। मेरे अंदर कोई प्रेम ही नहीं है, सोच रहे हैं, मैं भला प्रेम को क्या समझूं। इस प्रेम को समझने के लिए और किशोरी जी के चरण रेणु को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए मुझे वृंदावन में लता गुल्म का जन्म अगर मिल जाए तो ये मेरे पर सबसे बड़ी कृपा हो भगवान की। श्री उद्धव जी ने स्वयं कहा है श्रीमद् भागवतम में, आसाम हो चरण रेणु जुषामहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतोषधि नाम। तो उद्धव जी जब इतने अभिभूत हो गए किशोरी जी की इस वाणी से, जो कि महामनीषी हैं, तो इसका अर्थ वो समझ गए कि ये जो दिव्य उन्माद जो कि किशोरी जी का एक बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है मोहनाख्य महाभाव का, उसका आस्वादन किस प्रकार का होगा हम सोच भी नहीं सकते हैं। उद्धव जी स्वयं मांग रहे हैं भगवान से कि मुझे कुछ नहीं होना। अरे भाई, तुम तो बृहस्पति देव जी के शिष्य हो, तुमको तो श्री कृष्ण इतना प्रेम करते हैं, और तुम कह रहे हो मुझे वृंदावन में कोई लता बना दो, झाड़ी बना दो, तृण बना दो। गुरुदेव कहते हैं कि देखिए, गोपियों के परम अनुरागमय वाणी के श्रवण से, और सबसे बड़ी बात श्री राधा रानी के चित्र जल्प भ्रमर गीति के श्रवण से
श्री उद्धव महाशय को गोपियों के चरण में इतनी आश्चर्यमय भक्ति की प्राप्ति हुई कि उन्होंने सोचा कि अरे, गोपियों के एक कण चरण रेणु भी अत्यंत दुर्लभ है, हासिल नहीं किया जा सकता। सोचो तो कहा चरण रेणु की कणा को दुर्लभ सोच रहे हैं उद्धव जी, और वहीं गौरांग महाप्रभु ने कलिहत जीवों को किशोरी जी के चरणों का दास्य दे दिया, निकुंज में उनके चरणों को संवाहन करने का अधिकार दे दिया। इसी को तो कहते हैं श्रीमन महाप्रभु का, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का महादान, है ना। गुरुदेव कहते हैं कि जब उन्होंने सोचा कि मैं इनके चरण रेणु, और वो भी एक ही चरण रेणु मिल जाए, मतलब चरणों की एक ही रेणु मिल जाए, उसकी लालसा में कोई भी जन्म मिल जाए, तो सोच रहे हैं कि देखो मैं तो बहुत ही दुर्लभ विषय चाह रहा हूं, ये तो बहुत दुर्लभ है कि मुझे ये सब मिल जाए, क्योंकि इस वृंदावन में जितने भी गुल्म लता औषधि आदि हैं वो सब परम सौभाग्यवान व सौभाग्यवती हैं। मैं सोच रहा हूं मैं उनमें से एक हो जाऊं, इतनी बड़ी चाहत। तो कहीं ये मत समझना कि वृंदावन के लता गुल्म औषधि कोई मामूली चीज है। उद्धव जी भी एकदम हतप्रभ हैं कि क्या मेरा ये ऐसा सोचने का भी अधिकार है कि मैं इनमें से एक हो जाऊं। क्यों? क्योंकि ये समस्त गुल्मलताएं औषधि आदि ब्रजांगनाओं के श्री चरण के रेणु को अनायास ही मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त कर चुकी है। इनके मस्तक पर है और मेरे मस्तक पर नहीं है ना। ये रंजित हैं, ये अभिषिक्त हैं, प्रिया जी के महाभाव रूपी चरणों के चरण रेणु से ही अभिषिक्त हैं, और मैं कोसों दूर हूं और मैं कह रहा हूं मैं इनमें से एक हो जाऊं। अरे ये तो महासौभाग्यवती सौभाग्यवान है, तो मेरी क्या इतनी योग्यता है कि मैं वो भी बन पाऊं? तो गुरुदेव कह रहे हैं कि हाँ, लेकिन यदि कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। अगर कृपा हो जाए और मैं इनकी तरह कोई एक जन्म ग्रहण कर पाऊं तो मैं भी अनायास ही ब्रजांगनाओं की चरण रेणु को मस्तक पर धारण करके धन्य हो पाऊंगा। आहा, प्रश्न हो सकता है कि ब्रह्मा जी ने भी तो ऐसा कुछ चाहा था। ब्रह्मा जी ने कहा था कि मुझे गोकुल में स्थावर जन्म मिले, वहां मैं बन जाऊं, वृक्ष आदि कुछ बन जाऊं। उद्धव महाशय जी ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं गोकुल में कुछ बन जाऊं? वो कह रहे हैं कि मैं वृंदावन में ऐसा स्थावर जन्म प्राप्त कर लूं। क्यों? गुरुदेव कह रहे हैं क्योंकि गोकुल में विभिन्न भावों के स्थावर लोग हैं, विभिन्न भावों के स्थावर जाति हैं। यानी कोई सोचता है कि मुझे, क्योंकि गोकुल में तो ठाकुर जी प्रकट हुए है ना नंद बाबा के पास, तो कोई सोचता है कि गोकुल में जो है उनकी बाल लीला देखने को मिले। कोई सोचता है कि गोकुल में वो सखाओं के साथ खेलते हुए मिले, ठाकुर जी को जो है मैं पहिया पहिया चलते हुए देखूं। विभिन्न प्रकार की वासनाओं को लेकर के कितने ही ऋषि मुनि जो हैं वो वृक्ष बन गए हैं, पौधे बन गए हैं, लता बन गए हैं, गुल्म बन गए हैं, औषधि बन गए हैं। लेकिन वृंदावन में केवल मधुर भाव की लालसा से युक्त स्थावर जाति ही है, जो युगल की सेवा चाहते हैं या जो युगल चरणों को अपने सिर पर रखना चाहते हैं, जो मधुर जातीय पार्षद यानी कि ब्रज गोपियों, प्रिया जी और ब्रज गोपियों के चरण रेणु को अपने सिर पर रखना चाहते हैं। यहां मिश्र भाव नहीं है, यहां एक ही भाव है श्री वृंदावन धाम में। इसलिए उन्होंने यही कहा, वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधिनाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथन चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर विमृग्याम। तो मांग क्या रहे हैं? मांग रहे हैं कि जो मेरा भाव है ऐसे ही भाव से संपन्न और इस भाव का पोषक संग, मेरे भाव का जो पोषण करे। तो ये जो गुल्मलताएं वृंदावन में हैं वो तो पहले से ही इसी भाव में डूबी हुई हैं। यहाँ अगर मैं जन्म लूंगा
तो ये मुझे पोषित करेंगे, मेरे भाव को पुष्ट करेंगे, है ना। तो सजातीय आशय स्निग्ध वैष्णव का संग हो जाएगा, सजातीयता मिल जाएगी, तो बहुत बड़ी बात है। तो उनकी भावना यही है कि अगर मैं इनके निकट जन्म लूंगा तो उन लताओं में भी गोपी चरण रेणु की लालसा है। तो जब हवा बहेगी और हवा के साथ साथ गोपियों की चरण रेणु उड़ करके आएगी, तो मैं भी जो है हिलूंगा डुलूंगा, और वो जो लता है जो बहुत पहले से यहां पर है और गोपियों की चरण रेणु से सिक्त है, वो भी हिलेगी डुलेगी, तो हम दोनों का मिलन होगा, तो भक्त भक्त का मिलन हो जाएगा, संग प्राप्त हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है ना। तो स्वजातीय आशय लता के संग प्रभाव से मेरी गोपी चरण रेणु की लालसा और भी पुष्ट हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने, उद्धव जी ने वृंदावन में ही लता गुल्म के रूप में जन्म लेने की प्रार्थना की है। कोई सोच सकता है कि श्री उद्धव महाशय वृंदावन में लता गुल्म होना चाहते हैं, मगर जो ब्रज गोपियां हैं वो तो अपने घरों में रहती हैं, है ना। और जब वृंदावन जाती हैं तो वो तो पथ से जाती हैं, कोई जंगलों से तो होकर जाती नहीं है, तो इनको कैसे इनकी पद रेणु मिलेगी। तो वो सोचते हैं कि देखिए, उद्धव जी सोचते हैं कि जब श्री वृंदावन में श्री कृष्ण ब्रज देवियों को आकर्षण करने के लिए वंशी नाद करेंगे, तब वे भी वंशी श्रवण करके उन्मादनी की तरह दौड़ेंगी, तब वो पथ से नहीं जाएंगी, तो पथ अपथ विपथ कुछ नहीं जानेंगी, जो रास्ता मिलेगा उससे दौड़ती हुई चली जाएंगी, हैं, अभिसार के लिए। उस अवस्था में शायद मुझे उनके चरण रेणु का एक कण प्राप्त हो जाए, यही मेरा एकांत काम्य है, एकांत काम्य है, एकांत काम्य है। यह है वृंदावन की रज, और ऐसी हैं वृंदावन की लता गुल्म। महाभाव से युक्त रेणु का स्पर्श और महाभाव से युक्त, महाभाव से सिक्त रेणु में डूबी हुई, रज में नहाई हुई लताएं हैं यहाँ की। कभी भी आके देखिए वृंदावन में, यहाँ की लता पता वृक्ष सब रज में नहाए हुए हैं। ये रज में जो नहाए हुए हैं उसका एक कण, सिर्फ एक कण के लिए वो जन्म चाह रहे हैं। गुल्मलता औषधि, कोई एक जन्म मिल जाए। कितने बड़े रसिक हैं उद्धव जी, जो ऐसा जन्म चाह रहे हैं। और हम लोग वृंदावन धाम में रहकर भी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, इस रज का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। दुर्भाग्य की सीमा नहीं है, दुर्भाग्य की सीमा नहीं है। तो आगे भी उद्धव जी इसी प्रार्थना में कुछ कह रहे हैं, जिस पर चर्चा करेंगे हम, श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो। इसी के साथ आज की भागवती कथा यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।